जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर एक बार साइंस के जो फिजिक्स चैप्टर होता है प्रकाश, इसे हर एक बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रकाश होता है क्या है, प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के प्राप्तन अपवर्तन, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। ये सब कैसे काम करते हैं, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग सिंपली जानेंगे कि आखिर प्रकाश होता है क्या है। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश का अगर एक सिंपल डिफिनेशन पूछे तो एक बच्चा क्या जवाब देता है कि सर, प्रकाश वह ऊर्जा का स्वरूप होता है जो हमें चीजों को देखने में सहायता करता है। जैसे कि आप लोग हमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसमें इस रूम में जो लाइट लगा है उसके कारण हम पे लाइट पड़ रहा है, वो प्राप्तित होकर आपके बीच में जा रहा है, जिससे आप लोग वस्तुओं को देख रहे हैं। आपके आसपास जो भी चीजें है आप लोग उसे कैसे देख रहे हैं, आप लोग उससे लाइट प्राप्तित होकर आपकी नजरों पर पहुंचा है, जिससे आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन लिखते हैं कि आखिर प्रकाश होता है क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को सिंपल डिफिनेशन लिखूंगा, फिर एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी लिखूंगा। तो प्रकाश का जो सिंपल डिफिनेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप होता है जो हमें वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। ये होता है सिंपल डिफिनेशन प्रकाश का, और ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, जब आप लोग 10th पास कर आप लोग 12th में जाइएगा, तो वहाँ आप लोगों को एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन पढ़ने को मिलेगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आप लोगों को आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या होता है और हमें प्रकाश कैसे मदद करता है चीजों को देखने में। तो आगे हमें पढ़ना है प्रकाश के जो टॉपिक है वो है किरण। तो हम लोग किरण को समझते हैं कि आखिर किरण होता है क्या है। तो किरण आप लोग सिंपल याद रखिए कि जो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग किरण कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। मीन्स जिस पथ पे चलता है उसे ही हम लोग किरण कहते हैं। ये बेसिक डिफिनेशन है, आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये सब पूछा जा सकता है। सो प्रकाश से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले मैं उसे बोर्ड पर लिख देता हूँ। अगला जो आप लोगों से प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक है वो है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनस सब्सटेंस और अल्यूमिनस सब्सटेंस कहते हैं। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे कि दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो दीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। आप लोग अपने चारों तरफ देखिए, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। जैसे कि हमारा बल्ब, जिस इस घर में जिसके कारण रोशनी है वो किसके कारण है, तो बल्ब के कारण। यानी बल्ब क्या है कि वो खुद से रोशनी देता है। जैसे कि सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देता है, ये क्या है कि वो खुद से रोशनी देता है। तो अभी क्या हो गया, वो अभी एक दीप्त वस्तु हो गया। तो सबसे पहले हम लोग दीप्त वस्तु का डिफिनेशन देख लेते हैं। दीप्त वस्तु का डिफिनेशन यह है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है प्रकाश, बल्ब, मोमबत्ती आदि। जैसे कि लाइट आता है तो क्या हमें रोशनी ही देता है, तो क्या है, यह भी एक दीप्त वस्तु है। बल्ब जल रहा है जिसके कारण आप लोग हमें देख पा रहे हैं, रोशनी दे रहा है। मोमबत्ती जब घर आप लोगों का अंधार हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं कि मोमबत्ती जलाते हैं, उससे क्या मिलता है कि रोशनी मिलता है। तो यह भी क्या हो गया, दीप्त वस्तुएं हो गया। तो इसके ठीक विपरीत हो गया अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। जैसे इसका डिफिनेशन देख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कलम, आप लोग इस मार्कर को देखिए, क्या यह मार्कर लाइट उत्पन्न कर प्रकाश उत्पन्न दे रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे कि किताब, आप लोग अगर अभी बैठे हो गए किताब और कॉपी लेकर, तो आप लोग देखिए क्या कॉपी और क्या आपका कलम है, प्रकाश दे रहा है, नहीं दे रहा है। दीवार, आप लोग किस घर में बैठे हुए हैं उसके चारों ओर दीवार देखिए, क्या वो लाइट आप लोगों को दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गए, वो सभी हो गए अदीप्त वस्तुएं। तो सिंपल आप लोग याद रखिए कि जो प्रकाश उत्पन्न खुद से करता है उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो प्रकाश खुद से उत्पन्न नहीं करता उसे हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सो लाइट से रिलेटेड कुछ यही दो इम्पोर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद हमें कुछ और लाइट में नहीं पढ़ना। आगे इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रकाश के प्राप्तन को करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अगले पार्ट में हम लोग प्रकाश का प्राप्तन करेंगे, प्रकाश का प्रावर्तन। अगले पार्ट में हम लोग प्रकाश का प्राप्तन करेंगे। और आप लोग चाहते हैं कि प्रकाश का प्राप्तन जल्दी आए, तो आप लोग आप करते
तो इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रकाश का प्राप्तन करेंगे। तो आप लोग हमसे कनेक्ट हो सके ताकि आप लोग प्रकाश का प्राप्तन जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग जल्दी से देख सके। और आप लोगों के प्रश्न ये है कि आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जिस मोबाइल से आप लोग देख रहे हैं वो क्या एक दीप्त वस्तु है, जो आप मोबाइल से देख रहे हो वह दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का दीप्त मोबाइल जो है वो दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।